पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और साबिक चीफ सेलेक्टर शाहिद अफरीदी मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन रहे हैं या फिर चीफ सेलेक्टर। इसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं और ज़का अशरफ के बारे में जिनकी मुद्दत कल 4 नवंबर को ख़त्म हो रही है उनके बारे में क्या फ़ैसला किया गया है, ये मैं अपडेट आपके साथ इस रिपोर्ट में शेयर कर रहा हूँ। और वैसे भी ज़का अशरफ का और बाबर आज़म का जो मसला चल रहा है, जिस तरह बाबर आज़म की चैट लीक की गई एक टीवी चैनल पर, उसके बाद जो सूरत हाल थी वो ज़का अशरफ के किसी हद तक ख़िलाफ़ जा रही थी। और गुज़श्ता रोज़ इस हवाले से शाहिद खान अफरीदी से निगरां प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की, उसमें क्या क्या तय पाया और जो ऑफ़र की गई है शाहिद खान अफरीदी को वो क्या है और शाहिद अफरीदी इस बारे में क्या सोच रहे हैं, ये तमाम मामलात जो हैं उस पर बात करते हैं। और ये इस हवाले से मीडिया पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि अहम चीज़ ये है कि दोनों ओहदे खाली हैं। इंज़माम उल हक ने बतौर चीफ सेलेक्टर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और दूसरी जानिब ज़का अशरफ का कल आखिरी दिन है, तो इसलिए ज़्यादा लोग ये समझ रहे हैं कि इन दोनों ओहदों में से कोई ओहदा कबूल करेंगे शाहिद अफरीदी। लेकिन अब ये इतलात आ रही हैं कि वज़रात बैनुल सूबाई ने बात की थी, प्राइम मिनिस्टर को समरी भेजी थी कि वो इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दें कि ज़का अशरफ को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। उसके हवाले से आज रिपोर्ट मौसूल हुई है और आज ही जवाब दिए जाने का इम्कान है। लेकिन अब तक जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक ज़का अशरफ को मज़ीद 4 माह का वक्त दे दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा अखाड़ पिछाड़ ना हो। और चूँकि निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं तो अगले इलेक्शन भी हो जाएंगे फरवरी में, उसके बाद सूरत हाल जो बनेगी नई हुकूमत जो आएगी वही फ़ैसला करेगी। लेकिन फ़िलहाल ज़का अशरफ को मज़ीद 4 माह तक कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया जा रहा है, ये इतलात हैं अभी तक। और लेकिन अहम बात यह है कि जिस तरह उनका मामले चले हैं, ज़का अशरफ ने जिस तरह हर चीज़ को मिस हैंडल किया, उसकी वजह से लग नहीं रहा था कि ज़का अशरफ को मज़ीद ओहदे पर रखा जाएगा। हालांकि उनका बुनियादी काम 4 माह के अंदर इलेक्शन कराना था, लेकिन जिस तरह मुल्क में जनरल इलेक्शन नहीं हो रहे, सेम वैसे ही नजम सेठी की मैनेजमेंट कमेटी भी वैसे रही। नजम सेठी के बाद जो ज़का अशरफ है उन्होंने भी इस हवाले से हाथ पे हाथ रखा, यानी कि जिस तरह वो इलेक्शन कमीशन हमारा कर रहा है सेम वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर होता रहा। तो अब ज़का अशरफ को मज़ीद 4 माह मिल गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर शाहिद अफरीदी को क्या ज़िम्मेदारी दी जा रही है। और इतलात के मुताबिक आज निगरान जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने शाहिद अफरीदी को कहा है कि जाकर ज़का अशरफ से आज ही मुलाकात करें। तो इस हवाले से देखना ये है कि क्या अपडेट आ रही हैं, क्या ज़का अशरफ इनको नया ओहदा देंगे, क्या इंज़माम उल हक की जगह पर चीफ सेलेक्टर लाया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके हवाले से मेरा ख्याल है कि अगर शाहिद अफरीदी को ओहदा देना ही है तो फिर चीफ सेलेक्टर का ओहदा ज़्यादा बेहतर रहेगा। कम से कम एग्रेसिव माइंड है इनका और वो सोचेंगे इस लिहाज से कि हमारे जो खिलाड़ी हैं गो के कुछ ऐसी बातें वो करते हैं जो कि लगता नहीं है कि हकीकत पर मबनी है। जैसा कि उन्होंने ये कहा था कि T20 फॉर्मेट में सिर्फ उसी खिलाड़ी को सिलेक्ट किया जाएगा जिसका जो स्ट्राइक रेट है वो 150 से ज़्यादा हो। तो पाकिस्तान में ऐसे खिलाड़ी लाएंगे कहाँ से जिसका स्ट्राइक रेट 150 से ज़्यादा हो। तो इस तरह की बातें बाज़ औक़ात वो करते हैं, लेकिन कम से कम उनका एग्रेसिव माइंड सेट ज़रूर है और वो पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं अगर उन्हें फुल्ली तौर पर काम करने दिया जाए। जिस तरह नजम सेठी के दौर में शर्जील खान को लाने के हवाले से मसले हुए और किसी हद तक गलत फैसले भी एक दो किए। हारिस सोहेल को ले आए थे फौरी तौर पर, हालांकि अभी उनका फिटनेस देखना बाकी था, उनकी फॉर्म देखना बाकी थी, लेकिन लेकर आए थे। इस तरह उमर अकमल के बारे में भी और अहमद शहजाद के बारे में भी नरम गोशा रखते हैं। तो देखिए यारी दोस्ती तो होती है, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अहम है, कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा फिट है, ज़्यादा अच्छी फॉर्म में है, तो उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बहरहाल इसके साथ साथ शाहिद अफरीदी से ये उम्मीद भी है कि वो पाकिस्तान को कुछ ज़ाहिर मिजाज खिलाड़ी दे सकते हैं। अब लेकिन अहम चीज़ ये है कि कल 4 मई है और कल आखिरी दिन है ज़का अशरफ के टेन्योर का। अब उन्हें मज़ीद तोसी दी जाती है या फिर हैंड ओवर किया जाता है शाहिद खान अफरीदी के हाथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो ये मामला देखने हैं कि क्या चलते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शाहिद अफरीदी को कोई सेलेक्टर का या चीफ सेलेक्टर का ओहदा दिया जाएगा और ज़का अशरफ मज़ीद 4 माह कंटिन्यू करेंगे। फिर देखेंगे कि सूरत हाल क्या है, क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस तरह रेपिडली हमारे जो चेयरमैन PCB हैं वो चेंज हो रहे हैं, उस तरह जो हमारे जो क्रिकेट बोर्ड हैं, कोचेज़ हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन हैं, उनके अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। और ये बेचैनी ख़त्म करने के लिए शायद, क्योंकि अगर अभी चेयरमैन चेंज भी कर देते हैं तो 4 माह बाद फिर नई हुकूमत आ जानी है, फिर मसला होना है। तो इसलिए बेहतर है कि जैसे कैसे अब ज़का अशरफ को थोड़ा समझा दें कि अपनी ज़बान कंट्रोल में रखा करें, अपने इक़दामात बच्चों वाली हरकतें ना करें, तो शायद कुछ आगे चलकर वो मामला जो हैं बेहतर हो जाएँ।
تو اور پھر جب الیکشن ہو جائیں، پھر جو نئی حکومت آئے گی وہ اپنی مرضی کا چیف سلیکٹر لائے گی، مرضی کا چیئرمین لائے گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ وہاں تک انتظار کیا جائے، پھر صورتحال دیکھی جائے۔ تو اب بہرحال امید یہ ہے کہ چیف سلیکٹر کے عہدے کے لیے شاہد خان افریدی بیسٹ چوائس بھی ہیں، اور میرے خیال میں انہیں یہ عہدہ ملنا بھی چاہیے۔